गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे दर्शकों को नमस्कार, सुप्रभात। सुबह का जैसे कि मैं डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ वीडियो या अपने चैनल के माध्यम से बताती रहती हूँ, ऐसे ही आज एक नई डिसीज मैं फिर से लेकर आई हूँ। इसका नाम है डिहाइड्रेशन। जैसे डिहाइड्रेशन जो गर्मियों के टाइम पे होता है ज़्यादातर लोगों को, लेकिन जो सर्दियों में हो जाता है, सर्दियों में ये डिहाइड्रेशन होता है, पानी शरीर से निकल जाना, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। सर्दी के टाइम पर भी और गर्मी के टाइम पर भी तो होता ही है, लेकिन सर्दियों में भी होता है। तो आइए चलो पढ़ते हैं। सर्दियों में कम पानी पीने से शरीर में पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। जैसे कि सर्दियों में सर्दी की वजह से लोग कम पानी पीते हैं, और कम पानी पीने से हमारा शरीर निर्जलीकरण हो जाता है, जिसको डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। क्योंकि शरीर को प्रत्येक मौसम में बराबर पानी की ज़रूरत रहती है, और हमारे शरीर को प्रत्येक मौसम, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये तीनों मौसम में हमें शरीर में जो हमारे शरीर का बैलेंस होता है, उसमें तीनों मौसम में पानी की आवश्यकता होती है। चाहे गर्मी हो या बरसात हो या फिर सर्दी हो, पानी की पर्याप्त मात्रा पूरी होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सर्दियों में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, जो निर्जलीकरण होता है शरीर का, उससे बचने के लिए हमको थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए सर्दियों के टाइम पर, और हमारे शरीर का जो बैलेंस होता है वो बराबर रहे। सब्जियां एवं नमक पर्याप्त मात्रा में खाएं। जो सब्जियां होती हैं या नमक होता है, ये पर्याप्त मात्रा में खाना है। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना है या बहुत ज़्यादा के साथ खाना है, तो ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल खाना है जितना हमें नीड होती है हमारे शरीर को। तथा चाय, कॉफ़ी एवं शराब का कम प्रयोग करें। और जो चाय लोग बहुत पीते हैं, तो चाय का सर्दियों में उतनी ही, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही पिए। ये नहीं कि सर्दी आ गई तो हमें 3 बार 4 बार चाय पीना, ऐसा कुछ नहीं। जितने बार आप पी रहे हैं, गर्मी हो या बरसात हो या सर्दी हो, उतने ही बार पीना है। और कॉफ़ी का भी ज़्यादा नहीं सेवन करना है, नॉर्मल करना है। और शराब का भी सेवन ज़्यादा नहीं करना है। लोग बाग सर्दियों की वजह से लोग बाग शराब पी के अपनी सर्दी को कम करते हैं, तो वो भी नहीं करना है। डिहाइड्रेशन में प्यास लगना, मुंह सूखना, जो डिहाइड्रेशन हो जाता है हमारे शरीर में, निर्जलीकरण हो जाता है, जो पानी की कमी होती है, उसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो प्यास लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुंह सूखता है, मुंह सूखना, थकान, अगर पानी की कमी होगी तो शरीर में थकान महसूस होगी, चक्कर एवं त्वचा का सूखापन रहना, ये साइन सिम्टम्स होते हैं जो निर्जलीकरण के, कि आपका मुंह सूखा सूखा रहेगा और थकान महसूस होगी, चक्कर आएंगे और वीकनेस लगेगी, कमजोरी की, कहीं हम चल फिर नहीं सकते हैं, और शरीर की जो स्किन होती है वो सूखी हो जाती है। ये कारण होते हैं। डिहाइड्रेशन में बुखार, मांसपेशियों में ऐंठन, यूटीआई, किडनी स्टोन, किडनी फेलियर और बीपी लो की समस्या हो जाती है। अगर पानी कम पिएंगे सर्दियों के टाइम पर, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वो दिक्कतें हैं, जैसे कि हमने बताया है, बुखार, फीवर भी आ जाता है सर्दियों में, इसी कारण आता है क्योंकि पानी की कमी होती है और पानी आप लोग पर्याप्त मात्रा में पीते नहीं हैं। मांसपेशियों में ऐंठन, जो मसल्स का पेन होता है, वो भी हो जाता है क्योंकि पानी शरीर में पर्याप्त नहीं है, तो उनको मांसपेशियों को लिक्विड होने में या तरल होने में उनको प्रॉब्लम होती है, इस वजह से उनमें दर्द होता है। और यूटीआई, जो यूटीआई महिलाओं में हो जाती है, इन्फेक्शन का चांस, पानी कम पियोगे तो यूरिन पास आउट करने में दिक्कत होगी और बर्निंग भी होगी, जलन होती है यूरिन पास आउट करने के टाइम पर। इसलिए यूटीआई से बचने के लिए आपको पानी पर्याप्त पीना है। किडनी स्टोन, किडनी, जो हम खाना खाते हैं वो अगर पानी कम पिएंगे तो पानी से वो बाहर निकलेगा नहीं, और पानी का काम, किडनी का काम होता है छानना पानी को, तो पानी कम पिएंगे, जो हम खाएंगे वो एक स्टोन बनाने का काम करती है। किडनी फेलियर, और किडनी फेल भी हो सकती है, क्योंकि किडनी का काम होता है प्रॉपर तरीके से काम करना, और वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है।
लो बीपी की समस्या इसी वजह से बीपी का जो प्रॉब्लम होती है वो लो रहता है। पानी अगर आप कम सर्दियों के टाइम पर पिएंगे तो शरीर में तरल पदार्थ की कमी से संक्रमण, बुखार, पसीना, दस्त, भूख न लगना आदि से शरीर कमजोर हो जाता है। अगर पानी कम पिएंगे, पानी कम पीने से शरीर निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन भी होता है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें पदार्थ जो शरीर में लिक्विड चीज़ें हमारे होती हैं उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फीवर आता है और पसीना, दस्त, बुखार ना लगना, भूख ना लगना, भूख भी कम लगती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के जो ऑर्गेन्स होते हैं वो फंक्शन काम कर नहीं पाते हैं प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं और शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। किसी काम में कोई भी मन नहीं लगता है। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए नींबू पानी, नारियल पानी पीते रहना चाहिए। और ये नींबू पानी आपको अगर पीना है तो दोपहर के टाइम पे पी सकते हैं, और सर्दियों में, क्योंकि सुबह शाम अगर पिएंगे तो मौसम थोड़ा सर्द रहता है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर पीना है तो गर्म पानी करके उसमें नींबू डाल के पी सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन से बचने के उपाय है। और नारियल पानी भी पीते रहना है टाइम टाइम पर। डिहाइड्रेशन को समझने के लिए हाथ के पीछे, पेट पर या कॉलर बोन के पीछे छाती के सामने वाली त्वचा को चुटकी से दबाएं, इससे त्वचा में खिंचाव दिखाई देगा। अगर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको ये समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि हाथ के पीछे, जो हाथ के पीछे का भाग होता है, पेट पर या कॉलर बोन, जो कॉलर बोन हमारी होती है, ये जिसको हम क्लाविकल बोन भी कहते हैं, और छाती के पीछे के सामने वाली त्वचा को चुटकी से दबाएं, जिससे त्वचा जो स्किन होती है वो खींचने लगती है, वो खिंची टाइप की लगती है। डिहाइड्रेशन से पता चल जाता है कि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन या पानी की कमी है। इसके बचाव से प्रत्येक व्यक्ति को 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और जो डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए हमको 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ डेली पीना है, और यूरिन भी पास आउट करना है, जिससे हमारे शरीर के जो भी फंक्शन, जो भी ऑर्गेन्स हैं, अंग होते हैं, वो सारे अच्छे से काम करें। और हम डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, और हमारा डिहाइड्रेटेड जो शरीर है वो पर्याप्त रूप से, मतलब डिहाइड्रेटेड जो है वो पानी हमारे शरीर में पूर्ण रूप से रहे और हमारा शरीर भी अच्छे से काम करे। और ये देखो एक ह्यूमन बना हुआ है और ये मटकी बनी हुई है, इसी में 1.5 से 3 लीटर पानी भरा हुआ है, और इसको पीने से हमारा शरीर और हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने सब समाज को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आसपास पड़ोस को, सभी को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर।